जाए। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, PTI बामकसद मुज़ाकरात चाहती है तो तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा बातचीत से मसाइल के हल की बात की है। तलाल चौधरी बोले, बानी PTI अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं तो शखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में हिसाब देना होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। सूबे में 13 जनवरी को स्कूल दोबारा खुलेंगे। चित्राल, स्वात, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सुरमई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। महकमे तालीम ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत मैदानी इलाकों में 23 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने मिडल मैन को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुर्गी, दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। आलमी सतह पर अशिया और ईंधन की कीमतें कम हुई। मॉनिटर करेंगे। आम आदमी को जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा। ठोस इकदामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामसन है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत भी नजर आएगा। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नैब और FIA ने पैनामा केसेस दोबारा खोल दिए। जराए विफाकी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में 2 दर्जन के करीब मुल्जिमान की इंक्वायरी शुरू की गई। जनवरी के वस्त में 1 दर्जन बड़े मुल्जिमान को तलब किया जा सकता है। दूसरे मरहले में 50 मुल्जिमान को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 1 हफ्ते में सूबे भर से तजावुज़ात खत्म करने का हदफ। शहरों में सरकारी अराज़ी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की भी हिदायत। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, हेलमेट की पाबंदी ज़रूरी बनाने का भी हुक्म। कहा, शहरों में खैमा बस्तियाँ मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल की जाएँ। मंजूर शुदा डिज़ाइन और जगह के अलावा किसी मकाम पर रेडियाँ नजर न आएँ। उम्र कैद की सजा काटने के बाद सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दौरान समाअत कहा, 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। मातहत अदालतों में जजेस तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया किया जाना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी का भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट। कहा, भुट्टो केस में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का एतराफ़ी बयान अफसोसनाक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया, उन पर बैरूनी दबाव था। ये हमारी अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। लतीफ़ खोसा के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज। रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा पेका कानून की मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत दर्ज किया गया। पेशवाई का मदारिस बिल पर किसी किस्म की तरमीम कबूल न करने का ऐलान। एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, कानून में तब्दीली की गई तो फिर फैसला मैदान में होगा। हाफिज हमदुल्ला बोले, हुकूमत सियासी, अखलाकी और कानूनी तौर पर हार चुकी। हुकूमत फैसला करे वरना देर हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मदारिस बिल के मामले पर हटदर्मी पैदा होने का कोई इम्कान नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेकर ही मामला हल हो सकता है। जेजवाई की कानूनी टीम और हुकूमती लोग बैठकर रास्ता निकालें। फैसला पार्लियामेंट या मैदान में नहीं बैठकर तय करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि किसी तरह पिंजरे से बाहर आ जाऊं और डील हो जाए।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क की तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम की जाती हैं। आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। सियासी इंतशार में मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की वापसी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। रावलपिंडी का AQI लेवल 250 पॉइंट्स के करीब। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब चला गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, गुज़श्ता साल यूनान कश्ती हादसे के बाद फिर ऐसा होना अफसोसनाक है। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। घनाउने फेल को रोकने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। सिंध हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ओगरा के फैसले पर नोटिस लेने का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कभी जबरी फैसले की हिमायत नहीं करेगी। MQM का भी गैस की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कोरम में हर सूरत असलहा सरेंडर किया जाएगा। जब तक असलहा सरेंडर नहीं किया जाता रास्ता नहीं खुलेगा। फरीकैन को वक्त दे रहे हैं ताकि मामला हल हो जाए। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कोरम में हेलीकॉप्टर से अद्वियात की तरसील जारी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 5 माह बाद काम का आगाज कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की समाअत फरीकैन की अदम मौजूदगी के बायस आगे न बढ़ सकी। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची समेत सिंध भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक खत्म। स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। महकमा एक्साइज ने 3 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन बुक तब्दील कराने की डेडलाइन दे दी। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी तब्दील करने का फैसला। नंबर प्लेट में सिंधी अजरक का डिजाइन भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र चले गए। काहिरा में होने वाली D8 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब में शाह फाहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे। आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। सऊदी अरब में पासपोर्ट दफ्तर का भी दौरा किया। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात हुई। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में ताउन की पेशकश। पीपल्स पार्टी का पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, हुक्मरान किसानों के बुरे हालात के जिम्मेदार हैं। किसान 10 साल पहले वाले रेट पर फसलें बेच रहे हैं। काश्तकार को माफिया बना दिया गया। हसन मुर्तजा बोले, काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे।